चुनाव हो रहे हैं, इसलिए ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं, जहां बीजेपी के अपने दावे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं और पीडीपी के अपने दावे हैं। जन्नत की जंग, कौन पड़ेगा भारी। घाटी की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई। सिंहासन की फाइट, मुकाबला टाइट। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर घाटी की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन भारी पड़ेगा। इन सवालों के जवाब कुछ घंटों बाद हमें मिल जाएंगे। वोटों की गिनती के बाद यह साफ हो जाएगा कि घाटी की लड़ाई में किसे विजयश्री मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 साल पहले हुए चुनाव से आज का चुनाव बिल्कुल अलग है, क्योंकि 10 सालों में काफी कुछ बदलाव यहां हो गया है। अब आपको बताते हैं कि 10 सालों में क्या क्या बदल गया। जम्मू कश्मीर में पहले 87 विधानसभा सीट होती थी, परसीमन के बाद 90 सीट हो गई। जम्मू रीजन में पहले 37 सीट थी, अब परसीमन के बाद जम्मू रीजन में 43 सीट हो गई। जबकि कश्मीर रीजन में पहले 46 सीट थी, अब नए परसीमन के बाद 47 सीट हो गई है। इसके अलावा इस बार का चुनाव कुछ खास मुद्दों पर लड़ा गया। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कश्मीर के चुनाव में जनता किसके साथ है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में इस बार जो बड़े मुद्दे थे, वो भी आप जान लीजिए। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास, सीमा पर आतंकवाद, कट्टरपंथ और चरमपंथ, विकास का मुद्दा अहम रहा। युवा और रोजगार का मुद्दा भी प्रमुख रहा। 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है और परसीमन के बाद यह पहला चुनाव हुआ। ऐसे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण समीकरण है जिनका प्रभाव चुनाव में दिखाई देगा। जनता किस पर भरोसा करती है, यह आने वाले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि घाटी की लड़ाई कौन जीतेगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ और जिसको लेकर जनता में भी खासा उत्साह रहा और प्रत्याशियों में भी। जम्मू कश्मीर के इस बार के चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के रविंद्र रैना, इल्तिजा मुफ्ती, सकीना मसूद, शगुन परिहार, गुलाम अहमद मीर, सोफी यूसुफ, शक्तिराज परिहार, गुलाम नबी लोन, मुख्ताक अहमद शाह बुखारी, चौधरी जुल्फकार अली। चुनाव प्रचार में दम दिखाने के बाद सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे भी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करते नहीं थक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन जो पोल है वो कुछ हद तक, काफी हद तक ठीक है। सरकार तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनाएगी। हमारी प्रदर्शन बेहतर होगा इससे जो दिखाया गया है। ये बढ़त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की दिख रही है, ये केवल एग्जिट पोल में जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी। और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ बात हो रही है। जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के इस सरकार में होगा। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी को इंतजार है बस काउंटिंग का। उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया और किसकी उम्मीदों को झटका दिया। दोनों राज्यों के लिहाज से ये चुनाव काफी अहम है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के सियासी समीकरण पूरी तरीके से अलग है। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है। सरकार बनाने के किसके दावे दमदार होंगे
बस इंतजार है, सारी तस्वीरें कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस खबर पर अब हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन भी जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर से सीधे उनका रुख करेंगे। रमन, क्या तस्वीर आप लेके चल रहे हैं कल के लिहाज से? अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजों को देखें तो क्या हालात बनते दिख रहे हैं घाटी में? जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं उससे कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को राहत जरूर दी है, लेकिन जो नतीजे कल सामने आना शुरू होंगे वो इतने ज़्यादा आसान, जितने एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है इतनी ज़्यादा राह जो है वो आसान नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों ही जगहों पर इसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर जो है वो नज़र आ रही है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद ये पहले विधानसभा का चुनाव है जो 90 सीटों पर हो रहे हैं। 2014 में 87 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुए थे, उसके बाद यहाँ पर डिलिमिटेशन यानी कि परिसमन हुआ। परिसमन के बाद सीटें यहाँ से 87 से बढ़ाकर 90 कर दी गई हैं। और पिछली बार अगर आप देखें तो जम्मू प्रोविंस में जो 37 विधानसभा की सीटें थी उसमें से 25 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी पूरी दमखम और शक्ति के साथ यहाँ पर इस चुनाव को लड़ा है, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे यहाँ पर हुए, करीबन 4 रैलियां उन्होंने यहाँ पर संबोधित की। अमित शाह लगातार एक दिन में 5-5 रैलियों को संबोधित करते रहे। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम चेहरे जो केंद्र के बड़े थे वो जम्मू कश्मीर के इस चुनाव के अंदर उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को हमने देखा तो कांग्रेस जो है वो कहीं इतनी ज्यादा मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव में अपना कदम नहीं रखा। राहुल गांधी की 2-3 रैलियां यहाँ पर जरूर हुई, आखिरी दिन में प्रियंका गांधी की रैली हुई, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस गेन कर सकती थी वो गेन यहाँ पर होता हुआ फिलहाल कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे वजह जो है, वजह यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन हुआ उसमें सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को कम सीटें दी। महज 32 सीटें जो हैं वहां पर कांग्रेस जो है वो लड़ी है। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा जरूर कश्मीर घाटी में भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस जिस तरीके से दमखम भर रही है कि उनकी कई सीटें जो है यहाँ पर आने वाली है। हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें जम्मू प्रोविंस के अंदर कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कड़ा टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरा लबोलबाब देखें, जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक भी इस बार जो किंग मेकर की स्थिति में होंगे वो कहीं ना कहीं निर्दलीय जो चुनकर आएंगे, बीजेपी के चांसेस कितने हैं रमन? वो सबसे बड़ा रमन, बगैर लाग लपेट के सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी के घाटी में चांसेस कितने हैं आफ्टर 370? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हालांकि दावा कर रही है कि उनके पास 35 सीटें जो हैं जम्मू खित्ते से आएंगी और कुछ सीटें जो हैं एक या आधी सीटें जो है 1 या 2 सीटें जो है गुरेज की या फिर नॉर्थ कश्मीर के इलाके से वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आने की उम्मीद वो जता रहे हैं। लेकिन जो हमारा आकलन है, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनके मुताबिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास 20 से 25 सीटों के आसपास जो है वो आना आएगा। क्योंकि 10 साल अगर हम पिछला देखें तो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा रही है। तो एक 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। लेकिन दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब कल 8 बजे से ईवीएम खुलना शुरू होंगे, उनके वोट की गिनती शुरू होगी, तो देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो 10 साल के बाद चुनाव का वर्डिक्ट दिया है वो वर्डिक्ट किसके पक्ष में होगा। विवेक, बिल्कुल, बीजेपी भी अपने दावे कर रही है। राजू केरनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। राजू जी, आप क्या तस्वीर देख रहे हैं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें जब चुनाव के बाद की स्थिति जो है, जो पार्टी जो है वो गठबंधन जैसे बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ जो है मेजॉरिटी आएगी। बीजेपी शायद जो है, जो वो क्लेम करते हैं कि 35 सीटें हमारी आएंगी, उसमें वो 5 सीटें वो भी जोड़ रहे हैं जो नॉमिनेशन की वो होंगी, वो जोड़ के वो अपने आप को 40 में लाते हैं। और 40 में लाके वो कहते हैं लाइक माइंडेड। कश्मीर में लाइक माइंडेड बीजेपी के लिए पार्टी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी जो है छोटी पार्टियों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। पदवी के मोह में वो लोग फंस के बीजेपी के साथ जाना जो है वो पसंद करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जिन मुद्दों पे वो जीत के आए हैं, जिन मुद्दों पे वो छोटी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि वो ज्यादा उनकी संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो बीजेपी ने अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है, जो एग्जिट पोल है उसमें ये बताया जा रहा है कि वो भी कम सीटें लेके आ रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट है, अपनी पार्टी है, उसकी भी सीटें जो है 1-2 के बीच में ही बताई जा रही है। ये भी हो सकता खाता ना खुले। सजाद लोन की पार्टी है, उसके बारे में भी ये 1-2 सीटों की बात की जा रही है। और आखिर में बाकी जो है
इंडिपेंडेंट की भी संख्या जो है 6 से 8 बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीटें हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में जा रही हैं, या कुछ एक सीटें वहां से घाटी से कश्मीर से कांग्रेस जो है वो जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू से जो है, कांग्रेस का जम्मू रीजन में हालत बुरी है। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो अभी तक जो लगता है कि अगर वो एग्जिट पोल जो हैं उन पे अगर यकीन कर लिया जाए कि एग्जिट पोल में वो यकीन में वो आएंगे, तो कश्मीर सेंट्रिक जितनी भी पार्टियां हैं वो सब जो है बीजेपी को रोकने के लिए इकट्ठी हो जाएंगी और उसके बाद जो है वो सरकार बनाएंगी। पीडीपी ने पहले ही कह दिया है कि वो जो है अलायंस के साथ जाने को तैयार है। यानी कि अगर हम अपर एज लेके चले कि 35 से 40 सीटें जो है अलायंस लेती है और 6 से 8 ये पीडीपी लेती है, तो 48 का जो आंकड़ा है जो चाहिए इनको, वो 48 का आंकड़ा अपने आप में पूरा हो जाता है और इंडिपेंडेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सर वो पांच नॉमिनेटेड एमएलए भी तो हैं। 5 नॉमिनेटेड एमएलए हैं, तो बीजेपी अगर 35 अपने आप को क्लेम करती है तो जम्मू की 43 सीटें हैं, 43 में से 35 आना बीजेपी के लिए मुश्किल है। और बीजेपी की कश्मीर घाटी से एक सीट पे उम्मीद है, वो भी गुरेज की सीट है जिसपे बीजेपी को उम्मीद है कि उसमें बीजेपी जो है वो जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी उस सीट पे भी उम्मीद है, ये नहीं कह सकते कि पक्की जीती हुई है। तो 43 में से बीजेपी को चिनाब वैली जो है उसमें से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसमें होल्ड है, उसमें कांग्रेस का भी वोट बैंक है, उसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी 2 से 3 सीटें जीत के आएगी। अगर हम पीर पंचाल रीजन की बात करें तो उसमें जो है बेशक बीजेपी ने पहाड़ी गुजर बकर वालों को उनको जो है 10% की रिजर्वेशन दे दी है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस यहाँ की जो सीटें हैं 8 सीटें हैं, इनमें से कम वो 6 जीत के आएगी। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें 2 से 3 सीटें जो है बीजेपी के खाते में जा रही है और बाकी जो 24 सीटें जो है जम्मू, सांबा और कठुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इनमें भी कुछ सीटों पे जिनमें बीजेपी के अपने जो लोग हैं जो टिकट लेने के एक दावेदार जो थे वो जताए जा रहे थे, वो बीजेपी को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर 20 से 25 अगर 25 मुझे लगता है इसमें अदर्स की भूमिका राजू सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जो की रोल प्ले करेंगे और उनका फैसला बहुत डिसाइसिव होगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर अदर्स की भूमिका 8 से 10 एमएलए के तौर पर यहां देखने को मिलती है तो उससे बहुत स्थिति जो है वो रोमांचक और दिलचस्प बनती नजर आएगी। राजू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और रमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चंद घंटों का इंतजार है जब पहले रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट जो है वो थोड़ी देर में कल, अगर हम कल के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो कल सुबह से जब ये काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद 12-1 बजते तक मुझे लगता है कि स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी कि 2 राज्यों में कौन किंग मेकर बन रहा है और कौन किंग बना रहा है, यानी कि कौन सत्ता की चाबी हासिल कर रहा है, रिजल्ट किसके पक्ष में जा रहा है। सबसे तेज नतीजे देखिए इंडिया डेली पर सुबह 7 बजे से लगातार सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज के साथ सिर्फ